भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं। हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे हम। और ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था हमारा, तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था। तो और 6:50 पे जाना था, दो वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल नहीं नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना। आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जियां उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लोगों के होटलों को लूटा जा रहा था, आप समझा बुझा रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि मुजफ्फरनगर की सड़कों पर जो आपका चल रहा था। लेकिन अब पोस्टर लेकर के कोई लड़का खड़ा हो गया, आप हाथ पैर तोड़ दोगे। उस पोस्टर के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी। मैं उस पोस्टर की हिमायत बिल्कुल नहीं करता हूं कि वो पोस्टर की हिमायत करता हूं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों के दिलों में है। मुसलमान इस बात की गारंटी है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून के 2 रूप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर समझना पड़ेगा। मैं मुसलमानों के तमाम दानिश्वर लोगों से, तमाम उलेमा इकराम से अपील करता हूं कि इसमें आगे आकर के पहल करें। मस्जिदें नमाज के लिए, लोग जुमा की नमाज के अंदर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। 4 लोग बाहर आकर के खड़े होकर के प्रदर्शन करने के नाम के ऊपर शुरू करते हैं और पीछे तमाम नमाजी उसका हिस्सा ना चाहते हुए बन जाते हैं। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर कीमत पर बंद होना चाहिए। हमें उनकी रणनीति का, ये उनकी रणनीति है, हमें उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को, उनके मुस्तकबिल को देखते हुए उन्हें कारोबार के लिए और पढ़ाई के लिए प्रेरित करके आगे लगाना चाहिए। इन नफरत की बातों से खड़े होकर के आप प्रदर्शन करें और फिर नफरत का शिकार हो, इन बातों से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बुलडोजर चला है कल बरेली में। हमारे घरों पे तो बुलडोजर चलेंगे। देखिए उनका बुलडोजर कहां सिलेक्टिवली चलता है। उनका बुलडोजर तो शाहिद के घर पर चल गया, जो ओलंपिक के अंदर खेल रहा था उसके घर पर चल गया। उसका नाम शाहिद था इसलिए उसका बुलडोजर चल गया। तो वो तो चलेंगे हमारे घरों पर, वो बुलडोजर चलेंगे हमारे घरों पर। वो आप जब पता है आपको कि वो बुलडोजर हमारे घर पर चलना है, तो हमें इस बात के लिए मोहतात रहना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए होशियार रहना पड़ेगा कि हम कोई मौका ना दें, हमें कोई मौका नहीं दें कि इस तरह का बुलडोजर चलाने की, करने की नौबत आने का काम हो। और मैं तो खास तौर से ये अपील करना चाहता हूं तमाम उलेमा इकराम से भी कि इन मामलात के अंदर आगे आकर के रास्ता दिखाएं, लोगों को बताएं कि वो इस एजेंडे का हिस्सा ना बने।